अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आपने ये दो डॉक्यूमेंट जरूर बनवाने हैं। आपको किस किस्म की साइट्स में काम करना पड़ सकता है, रहना होता है, चाहे धूप है, बारिश है, जो भी आपने वहां से हिलना नहीं होता। अगर आपके अलावा बाकी साइट्स पे 7 से 8 पाउंड मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हैं। रिटेल सेक्टर एक वाइस सेक्टर है जहाँ पे आपको इतना टफ टाइम दिया जाता है। अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो आपने ये दो डॉक्यूमेंट जरूर बनवाने हैं। सबसे पहले आपने ट्रैवल करने से पहले मेक श्योर करना है अपनी होम कंट्री का जो ड्राइवर लाइसेंस है वो इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट हो। सेकंड चीज, जैसे आप यहाँ पे लैंड करें आपने एज सुन एज पॉसिबल अपना जो सिक्योरिटी बैज है वो जरूर बनवा लेना है, क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के नाम करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी किस्म की साइट्स में काम करना पड़ सकता है या किस किस्म की साइट्स होती हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं, उनके पे रेट्स क्या होते हैं और कौन साइट इजी होती है, कौन सी टफ होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे और अपना जो वीज़ा है वो ग्रेजुएट वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे तो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आप यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को थंब अप जरूर दिया करें। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस लेस देन 60 सेकंड में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपके माइंड में कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो तरफ और इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किस किस्म की साइट्स में काम करना पड़ सकता है। इस मेरी जो लिस्ट में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है जी रिटेल सेक्टर के। रिटेल में आपको सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं। इसमें रिटेल में किस किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं, इसमें आपके सेंसबरी हो सकता है, आरडी हो सकता है, अज़ा हो सकता है, टेस्को हो सकता है। उसके अलावा जितने भी शॉप्स हैं लाइक बूट्स फार्मेसी हो गए, सेंट्रल लंदन में चले जाएं, जितने भी ब्रांड्स हैं उनको सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं। और इनका काम बेसिकली यही होता है कि डोर पे खड़े होना। और मैं इस साइड को बहुत ज़्यादा टफ समझता हूँ। उसके रीज़न ये है कि एक तो आपने डोर पे खड़े रहना होता है, चाहे धूप है, बारिश है, जो भी आपने वहाँ से हिलना नहीं होता। उसके अलावा आपको पूरे स्टोर में पेट्रोल भी करना पड़ सकता है। इससे ऑल डिपेंड कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे किस किस्म की एक्सपेक्टेशन रखता है। और उसके साथ साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपका डायरेक्ट लिंक होता है शॉप लिफ्टर के साथ। जितने भी वहाँ पे चोरियाँ चकारियाँ होती हैं आपने उनको भी देखना होता है। तो ये थोड़ी सी टफ है, लेकिन इसका जो रेट है वो बाकी साइट्स के निस्बत कदरे बेहतर होता है। अगर आपको बाकी साइट्स पे 7 से 8 पाउंड मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपको 7 से 8 पाउंड पे किया जाएगा और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर यही आपका जॉब रिटेल सेक्टर में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 12 पाउंड भी पे किया जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या किस स्टोर पे काम कर रहे हैं या आपका एम्प्लॉयर क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपने रिटेल सेक्टर में काम कर लिया है तो आपके लिए कोई भी बाकी जो साइट्स हैं वो टफ नहीं होंगी। मैं कहूँगा कि बाकी जो साइट्स होंगी आपके लिए हलवा होंगी। उसके रीज़न ये है कि ये रिटेल सेक्टर एक वाइस सेक्टर है जहाँ पे आपको इतना टफ टाइम दिया जाता है। बाकी जो साइट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। और मैं आप लोगों को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि कुछ अर्सा आप रिटेल सेक्टर में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब ज़रूर कीजिएगा जी। नेक्स्ट साइट आ जाती है वो है जी कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में आपने सिर्फ करना इतना ही होता है कि नॉर्मली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी साइड पे आपने चेयर लेके बैठना होता है। उसमें आपने बिल्कुल भी ज़रा सा भी काम नहीं होता है। अगर आपको ये नोटबुक दिखाई जाए कि आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी है, आपने बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना होता है। सिर्फ आपका काम होता है कि आपने वहाँ बैठना है, मोबाइल यूज़ करें और आपने नज़र रखनी है जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे वो काम सही कर रहे हैं, कोई मटेरियल वाला ज़ाया तो नहीं कर रही, या आई मीन ये काम होता है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और मैं इसको अगर ये कहूँ कि ये फुल हार्ड ड्रामे वाली जॉब है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसमें जो पे रेट है वो भी अच्छा होता है, इतना बुरा नहीं होता। लेकिन आपका जो वीज़ा होता है उस वीज़ा की वजह से आपको जो पैसे हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। और यहाँ पे भी रेट्स नॉर्मली आपको 10 से 12 पाउंड ईजिली एक घंटे के मिल जाते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप किस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, या आपका जो एजेंसी है जिसके थ्रू आप उस साइट पे गए हैं वो आपको कितना पे करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू बाकी साइट्स के जी। मेनली इसमें जो नेक्स्ट साइड आ जाती है वो है जी कॉर्पोरेट की। कॉर्पोरेट साइट बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर मैं इसको फिर ये कहूँ कि अनदर है ड्रामी वाली जॉब, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसा कि आप लोग पता होगा जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको एज ए रिसेप्शनिस्ट कोई ना कोई यहाँ पे मेल या फीमेल चाहिए होता है। और आपको पता ही है कि रिसेप्शनिस्ट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि उसने यहाँ पे डेस्क पे बैठना होता है,
कोई भी वॉक इन कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, तो आपने करना सिर्फ यही होगा कि आपने उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट को कॉल करनी होगी और बताना होगा कि ये क्लाइंट यहाँ पे वेट कर रहा है। आपने जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस क्लाइंट या कस्टमर को अकोमोडेट करना होगा। और इसमें आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो पे रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप प्रॉपर वीज़ा पे हैं तो आपको 18 से 20 पाउंड 1 घंटे के पे किए जा सकते हैं। जी, मेरी लिस्ट में जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है जी इवेंट्स। आपको पता है कि लंदन एक हब है जी इवेंट्स का, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते रहते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग चीज़ है वो है जी क्रिकेट। यहाँ पे लॉर्ड स्टेडियम है और बाकी भी यहाँ पे काफ़ी स्टेडियम है जहाँ पे पूरी दुनिया की टीमें आती हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहाँ पे जाके उनसे गपशप कर सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं। और एक तो आपकी जॉब चल ही रही होती है, उसके साथ साथ आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डायरेक्टली खिलाड़ियों के साथ गपशप करके उनका ऑटोग्राफ ले सकते हैं। सेकंड चीज़ आपको पता है कि म्यूजिकल कंसर्ट्स यहाँ पे होते रहते हैं। इंडियंस जितने भी फेमस लोग हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं, उनके कंसर्ट्स होते रहते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह भी आते रहते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर मौलाना तारिक जमील साहब वो यहाँ पे आते रहते हैं। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें इवेंट्स हो रही होती हैं, स्पेशली अब जैसा कि आपको पता है कि समर आ रहा है, तो समर तो डेफिनेटली ये सिर्फ टाइम ही इवेंट्स का होता है, और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास सिक्योरिटी बैजेस होते हैं, स्पेशली उनके पास गाड़ीज भी होती हैं। तो वो जो कंपनीज होती हैं उन लोगों को प्रेफर करती हैं और उनको ऐसे इवेंट्स कवर करने का मौका मिलता है। अगर हम इवेंट्स की पे रेट्स की बात की जाए तो उसमें आपको 15 से 16 पाउंड आपको 1 घंटे के पे किए जा सकते हैं। उसके अलावा आपने एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो इवेंट्स हैं उनकी ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कोई एक इवेंट 3 से 4 घंटे का, और हो सकता है कि दूसरा जो इवेंट हो वो 15 से 16 घंटे का भी हो सकता है। इस ऑल डिपेंड कि आप किस इवेंट को करने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपने इस चीज़ को भी अपनी माइंड में ज़रूर रखना है। अगर मैं और साइट्स की बात करूं तो इसमें आपके पास रेलवे स्टेशन की भी ऑप्शन आ जाती हैं। यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन पे भी सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि यहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना जो घर है वो खाली छोड़ के नहीं जा रहे होते, वो डेफिनेटली डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ लिंक होते हैं कि जब भी वो बंदा अपना घर छोड़ के जाएगा तो वहाँ पे कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ज़रूर होगा। आपका सिर्फ काम यही होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, हाउसकीपिंग स्टाफ आ रहा है, या आपने सीसीटीवी को मॉनिटर करना होगा। अगर आपके पास सीसीटीवी लाइसेंस है तो बेसिकली वे भी एक वो क्या कहते हैं हलवा जॉब है, आपको इस किस्म की भी जॉब यहाँ पे मिल सकती है। लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएट वीजा ग्रांट किया जाता है, तो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब में कितना अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मिनिमम वेज रेट की बात की जाए तो आपको 12.21 अप्रैल से पे किया जाएगा, और ये एक मिनिमम लेवल है जो आपको 100% पे किया ही जाना है। और नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही पे करते हैं, आपको मिनिमम वेज रेट पे नहीं करते अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉई हैं। तो ये जो रेट्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं कंपनीज टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, और उससे साइट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि उस साइट के जो क्लाइंट है वो उस कंपनी को कितना पे कर रहा है। और इसमें जो मेन कंपनीज हैं आजकल जो यहाँ पे यूके में, उसमें G4S आ जाती है, विल्सन जेम्स है, माइटी सिक्योरिटी है, इसके अलावा नाइट सिक्योरिटी है, और इसके अलावा यहाँ पे ढेरों सिक्योरिटीज कंपनी मिल जाती हैं। आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप Indeed.com पे जाएं या उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनको अपनी CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एवरेज एक रेट बताऊं कि अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉई हैं तो आपको 15 पाउंड से लेकर 17 पाउंड तक 1 घंटे के पे किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ कि आपको 1 घंटे के इतने पे किए जा सकते हैं अगर आपके पास सिक्योरिटी बैज है। अगर इसी तरह अगर आपके पास CCTV लाइसेंस है जहाँ पे आप एज अ कंट्रोलर काम कर रहे होंगे तो आपका वही रेट 20 से 21 पाउंड 1 घंटे का चला जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर आप एज अ कंट्रोलर काम कर रहे हैं तो आपको 20 पाउंड 1 घंटे के पे किए जा रहा है। आपकी वही शिफ्ट 12 घंटे की है तो आप 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें और उसको मल्टीप्लाई बाय 20 भी करें, 20 दिन काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो इजीली 3000 प्लस चली जाती है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें होंगी तो आपको सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये आपने अपनी होम कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके आना। दूसरा सिक्योरिटी लाइसेंस होना चाहिए। तीसरा आपके पास CCTV लाइसेंस होना चाहिए। फोर्थ पे आ जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी भी ले लेते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस सेक्टर में आपके लिए कितने ज़्यादा पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजाज़ जरूर कीजिएगा, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।